Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very. If you're an MD-CAT aspirant, how you can start your studies? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं which books we have to follow. So सबसे पहले हम बुक्स को डिस्कशन कर लेते हैं. Then we have to discuss the things. पहले मैं आपको चीजें सॉर्टेड करती हूँ, क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं और क्या चीजें मैं अपने बैच में भी करवा रही होती हूँ. एक और चीज, बैच डी की रजिस्ट्रेशन ऑन है. यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ इन इट. बैच डी की लास्ट डेट 8 मार्च है. सो इंशाल्लाह 15 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. So you guys can enroll yourself in batch D or batch C, B, A running hai and they are done. So let's talk about the things that you have to cover for MD-CAT 2024 and how you guys can start your studies. पहली thing के you have to see some of the things. You need books. अब कौन सी बुक्स आपको चाहिए ये चीज डिस्कस करते हैं. यू नीड पास पेपर्स, यू नीड MCQs बुकलेट्स एंड यू नीड नोट्स. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं. अगर हम डिस्कस करते हैं बुक्स की कि विच बुक्स यू गाइज नीड, तो बुक्स आपके पास आपको न्यू बुक्स चाहिए. ठीक है, इफ यू गाइज डोंट हैव अ न्यू बुक्स यू मस्ट हैव टू बाय न्यू बुक्स. रीजन इज दैट कि बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो बुक्स होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, और हम डिस्कस करें अगर सिलेबस का, अगर आपने ओल्ड बुक से पढ़ा हुआ है और फिर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो न्यू बुक्स पे कैसे जाएं क्योंकि आपने ओल्ड से पढ़ा हुआ है, तो दिस टाइम आई विल से कि अगर आपने ओल्ड से पढ़ा हुआ है यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू गिव अ रीड टू ओल्ड बुक. ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू गाइज हैव टू ओल्ड बुक से पढ़ो, उसके बाद आपने ओल्ड बुक पढ़ ली, उसके बाद फिर यू हैव टू गो फॉर द रिविजन के लिए आप न्यू बुक उठा लो. दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. उस डिफरेंस को मिटाने के लिए आपको न्यू बुक भी पढ़ना है, बट यू मस्ट हैव टू रीड न्यू बुक्स. यानी एक रिविजन न्यू बुक को जरूर देना है. वो बच्चे जो रिपीटर है जिन्होंने ओल्ड बुक से पढ़ा था, यू हैव टू रिवाइज ओल्ड बुक, उसके बाद न्यू बुक खोलें उसको रिवाइज करें वहां से. ठीक है, तो ऐसे आपकी बुक्स का सारा मसला सॉर्ट आउट हो चुके हैं. वो बच्चे जो न्यू बुक से पढ़ रहे हैं तो यू गाइस डोंट हैव टू गो फॉर द ओल्ड बुक्स. लेकिन फिर कहूंगी कि ओल्ड बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ है, न्यू बुक्स में एज कम्पेयर टू उसकी इन्फो कम है. ठीक है, तो मैं अगर खुद होती तो मेरे लिए ओल्ड बुक थोड़ी ज्यादा प्रीशियस होती, न्यू बुक भी प्रीशियस होती. पढ़ती मैं जरूर, लेकिन ऐसा नहीं करती कि साइड पे रख दूं, लेकिन छोड़ती भी नहीं. ठीक है, बैच डी के अंदर जो है ना वो गोल्ड बंडल ड्राइव भी इंक्लूड है. सो चार्जेस 4100 इंक्लूडिंग द गोल्ड बंडल ड्राइव. इसके अंदर यू गाइज हैव आप इसके अंदर जो है वो पास पेपर भी सॉल्व कर सकते हो. देयर इज अ गिवन पास पेपर्स, और पास पेपर्स जो है वो ऑब्वियसली आपकी एक चीज याद रखिएगा, पेपर जो है ना वो आपका ना ही न्यू बुक से आता है ना ही ओल्ड बुक से आता है. पेपर आपका कॉन्सेप्ट से आता है. ठीक है, कोई भी आपकी बुक की कोई लाइन रटी हुई नहीं आती है, आपके पास पूरे कॉन्सेप्ट. वो बच्चे जो कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं ना, दे आर दी बेस्ट, दे आर डूइंग दी बेस्ट थिंग एवर. अगर वो बच्चे जो कि सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हम न्यू बुक फॉलो करेंगे या हम ओल्ड बुक फॉलो करेंगे, तो वो कोई भी पाथवे फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो आपने सबसे पहले कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो, अगर आप बैच के हो, मेरे बैच के हो, तो हमने टॉपिक वाइज चीजें कवर अप की हैं. ठीक है, उसके अंदर आपका फेडरल बोर्ड भी इंक्लूड है, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके अंदर, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की भी है. ठीक है, तो आप उसके अंदर से अगर कर रहे हो तो आप उसमें से लेक्चर लो. ठीक है, जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ उसको लेक्चर लो. उसके बाद हम रिविजन सेशन करेंगे, हमारा टेस्ट होगा, हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी. जो रिविजन सेशन होगा वो प्योरली न्यू बुक से होगा. उसका रीजन ये है क्योंकि न्यू बुक को मैंने आपको इन टच करवाना जरूरी है मेरे लिए. ठीक है, क्योंकि न्यू बुक क्योंकि इन्होंने दी है ना, तो यू हैव टू रीड अ न्यू बुक एज वेल, क्योंकि वरना बच्चे नहीं करते न्यू बुक्स नॉर्मली. सही है, तो न्यू बुक भी आपने जरूर पढ़नी है और ओल्ड भी. बाकी गोल्ड बंडल ड्राइव के अंदर आपके पास पास पेपर्स भी हैं जो हम टेस्ट सीरीज लेंगे. हमारे पास जो टेस्ट सीरीज लेंथ टेस्ट भी होते हैं, हाफ बुक लेंथ टेस्ट भी होते हैं. मतलब आपका बायो का टेस्ट अलग से होगा, बायो 1, बायो 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, प्लस आपका पूरा कंपाइल भी होगा. मतलब फ्लिप टेस्ट भी होंगे, यानी फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर आपकी सारी बुक्स इंक्लूड होती हैं. ठीक, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ये सारे सब्जेक्ट. अच्छा, इसके अलावा जो है हम डिस्कस करते हैं नोट्स के. तो नोट्स आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ द डे से ही बनाने. वो बच्चे जिनको लगता है कि नोट्स बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे. ठीक है, तो अब मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ कि नोट्स नहीं बनाओ. ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं और शॉर्ट ट्रिक्स हमारे रिवीजन क्लासेस में कवर अप होंगे इंशाल्लाह ताला. नोट्स प्रोवाइडेड हैं उसके अंदर, वो सारे नोट्स जो कि मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को चाहिए होते हैं, तो वो नोट्स भी आपके वहां पर गिवन है. यानी आपके पास गोल्ड बंडल ड्राइव में नोट्स भी गिवन है बहुत अच्छे नोट्स. तो यस, दे आर रियली वेरी गुड थिंग. अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट काइंड ऑफ थिंग. आई रिसीव अ PR पैकेज फ्रॉम जमींदार ज्वेलर्स. इन्होंने मुझे अपनी कलेक्शन, ब्यूटीफुल कलेक्शन में से एक बहुत प्रिटी सा, ये इनका एक प्यारा सा इन्होंने मुझे वो सेंड किया है, समझे, जिसके अंदर रिंग है. और इन्होंने मुझे इतनी प्यारी रिंग सेंड किया, आई जस्ट लव इट. ठीक है, तो इनके पास जो है ना वो गोल्ड की ज्वेलरीज, दे हैव दी सिल्वर ज्वेलरीज, इनके पास हर किस्म की ज्वेलरीज हैं. यू गाइस कैन गो एंड ऑर्डर देयर. और इन्होंने जो मुझे सेंड किया है ना, ये ब्लैक अकीक है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है. ये मेल्स की है
और ये ब्लैक अकीके बहुत बहुत प्यारी है, आई जस्ट लव इट, ठीक है। और ये डिज़ाइन जो है वो मैंने खुद सेंड किया था इन्हें, और इन्होंने ये कस्टमाइज भी बना देंगे आपको। तो जैसी आपको रिंग चाहिए, तो जैसे आपको ब्रेसलेट चाहिए, जैसे आपको फुल सेट चाहिए ज्वेलरी वाइज ऑर्डर भी ये लेते हैं, तो आप लोग इनसे जाके ऑर्डर कर सकते हो। आई लव दिस रिंग एंड इनकी पैकेजिंग बहुत एस्थेटिक थी, मतलब किसी को गिफ्ट दोगे ना तो लगेगा कि हाँ ये गिफ्ट है, बहुत एस्थेटिक इनकी पैकेजिंग थी। और इनका कार्ड भी इन्होंने मुझे दिखाया हुआ है। तो इनके जो है ना वो फेसबुक पे पेज भी है, इंस्टाग्राम पे पेज भी है और टिकटॉक पे भी है, ज़मींदार ऑफिशियल। सो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप इसको जाके इस पेज को चेकआउट जरूर कीजिएगा। दे हैव सो ब्यूटीफुल थिंग्स, तो यू मस्ट हैव टू विजिट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे कि अच्छा मुझे ये रिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब पे भी दिखाऊंगी, उनको ये चीज़ कंप्लीट गाइड करूंगी कि गोल्ड बंडल ड्राइव को आपने कैसे यूज़ करना है। ये बेसिकली एक ड्राइव है जिसे आप खरीद सकते हो। ये बैच डी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो उसके अंदर गोल्ड बंडल ड्राइव इंक्लूड है, उसकी एक्सेस मैं आपको दूंगी, आप मुझे अपनी ईमेल दोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। बाकी बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट योर स्टडीज राइट नाउ। जो अभी से पढ़ेगा ना वही आपको ये नहीं देखना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकंड ईयर में हो। आप अपनी फर्स्ट ईयर में अगर हो तो फर्स्ट ईयर की स्टडीज के साथ एमडी-कैट को लेके चलो, अगर सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की स्टडीज के साथ एमडी-कैट को लेके चलो। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, बेसिकली इट इज योर एफएससी एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ही आपका एमडी-कैट होता है। तो ये टेस्ट अगर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो यू मस्ट बी वेरी सिंसियर विद इट। बाकी किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है, यू गाइस कैन आस्क मी द कॉपरेशन प्रोसेस, दिस इज द नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड चार्जेस इज 4100 और इंक्लूडिंग द गोल्ड बंडल ड्राइव। अगर किसी को गोल्ड बंडल ड्राइव नहीं चाहिए सो इट्स 3500, चार्जेस इज 3500। बैच सी की हमारी फुल हो चुकी रजिस्ट्रेशन, बैच डी की स्टार्ट है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे होते हैं जो पंजाब बोर्ड के होते हैं, जो डिफरेंट बोर्ड्स के होते हैं, मुझे आके मैसेज करते हैं। तो ये जो हम बीमेड के अंदर चल रहा है ना सेशन, ये सिर्फ प्योरली सिंध और केपीके के लिए है। अभी तक हमने किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बट इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह सून करवाएंगे। बट फिलहाल जो है ना हमारे पास सिंध के और केपीके के स्टूडेंट ही एनरोल कर सकते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। एंड यस, सो अगर यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।